हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद निष्ठा। एंड सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल के फर्स्ट वीडियो पर आए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल लर्न द एक्सेल प्रॉपरली इन द सेंस वी विल लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम द जीरो लेवल। जिसको भी जो भी पर्सन एक्सेल सीखना चाहता है, एनीवन हु वांट्स टू लर्न एक्सेल, डजंट मैटर कि वो किस चीज के लिए एक्सेल सीखना चाहता है, बट द थिंग इज कि वो एक्सेल सीखना चाहता है या चाहती है, एनीथिंग। सो जिनको एक्सेल नहीं आता है, बिल्कुल ही एक्सेल के लिए नए हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल ही परफेक्ट रहने वाली है, बिकॉज वी विल लर्न एक्सेल हियर फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। सो ज्यादा टाइम इंट्रोडक्शन वगैरह में स्पेंड नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो का एक पैटर्न समझाना चाहती हूँ कि हम वीडियो आगे जैसे जैसे हम एक्सेल पढ़ते चलेंगे, हम किस किस तरीके से आगे उसमें काम करेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल एंड पर्टिकुलर टॉपिक्स पर हम वीडियो को लेके चलेंगे। लाइक सबसे पहले हमने एक्सेल का इंटरफेस समझा, नेक्स्ट में हम फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को समझेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब एंड ऑल द थिंग्स वी विल लर्न। टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगी, एक लॉन्ग वीडियो मैं प्रेफर नहीं करूंगी। वी विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ इट। सो उसको स्टार्ट करते हैं एंड टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सो हियर वी आर। सबसे पहले मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक्सेल पे नहीं ले जाना चाहूंगी, फिर एक्सेल का एक इंट्रोडक्शन लेना हमें बेटर रहेगा, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का भी बेसिक पता नहीं होता तो हम उसके बारे में हम उसके ऊपर डायरेक्टली जाके काम नहीं कर सकते। अगर आपको मैथ्स के अंदर काउंटिंग नहीं आती, 1 2 3 पढ़ना नहीं आता, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एक्सेल पे काम करेंगे। बेसिकली हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल देखो बहुत ही सिंपल चीज है। एक्सेल इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, राइट। एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और एक्सेल को हम बेसिकली किन चीजों के लिए यूज करते हैं? स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, एनालाइज एंड डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट। सी, जो एक्सेल है हमारा वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है एंड दैट इज डेटा। एक्सेल हमारा एक ही चीज पे डिपेंड करता है एंड दैट इज डेटा। इसके एक्सेल जो है सिर्फ इसी चीज के ऊपर काम करता है, डेटा के ऊपर। किसी भी फील्ड के अंदर या फिर आप हर फील्ड को लेके चलो तो हर फील्ड में डेटा इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिना डेटा के किसी भी जगह पे काम नहीं हो सकता। वैसे ही जब बिना डेटा के आप किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकते, तो सेम बिना एक्सेल के भी आप किसी भी जगह में काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहती हूँ, इसको हम आगे समझेंगे, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल क्या है? एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। सिंपल से अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, तो एक्सेल क्या है? एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन डू मल्टीपल कैलकुलेशंस, वी कैन क्रिएट शीट्स, वी कैन analyze data, we can store the data, we can calculate the data, we can analyze the data and in a tabular format. एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। एंड की पर्पस की अगर हम बात करें तो एक्सेल हमारा यूज होता है डेटा स्टोरेज के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए एंड चार्ट क्रिएशन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है जिनके लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एक्सेल। एक्सेल हमारे लिए सीखना क्यों इतना जरूरी है? What is the importance of Excel? देखो कोई भी चीज जब आप सीख रहे हो ना, सबसे पहले ये चीज सीखो कि मेरे को वो सीखनी क्यों है। Why I am learning this? एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सीखना? क्योंकि एक्सेल एक मोस्ट डिमांडेड कंप्यूटर स्किल है। आप जैसा अभी मैंने बोला कि आप किसी भी फील्ड में जब जाओगे तो एक्सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, दैट यू मस्ट नो। एंड नॉट ओनली इन फील्ड, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी आईटी सेक्टर में जा रहे हैं तो ही आपको एक्सेल आना जरूरी है। अगर आप खुद का भी कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो यू शुड नो एक्सेल। इनफैक्ट अगर आप कुछ पर्सनल भी कर रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस हो गए, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो यू मस्ट नो एक्सेल। एक्सेल कहाँ पे यूज होता है? एक्सेल आपको ऑफिस में यूज होता है, स्कूल, बैंक्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हर जगह आपका एक्सेल यूज हो रहा है। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो कैरियर अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले हमारा एक्सेल में जो बेस लेवल पे आता है, बेसिक लेवल की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें आपका आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर,
उसके बाद आपका MIS एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो बेस फॉर्म होता है किसी भी डेटा एनालिस्ट को, जो बेस फॉर्म होता है जहां से डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करता है, तो वो एक्सेल से रहता है। सो नेक्स्ट इज अवर एक्सेल फाइल एंड एक्सेल एक्सटेंशंस। देखो, जब भी हम किसी भी फाइल को सेव कर रहे हैं, एनी टाइम व्हेन वी आर सेविंग अवर फाइल, वो एक फॉर्मेट में सेव हो रहा है। जब आप वर्ड फाइल को सेव करते हो तो वो डॉक्स में सेव होता है, जब आप किसी पिक्चर को सेव करते हो वो JPG में सेव होती है, PNG में सेव होती है। आप PDF को अगर आप PDF को सेव करते हो तो PDF आपका .pdf फॉर्मेट में सेव होता है। सिमिलरली एक्सेल को जब आप सेव करते हो तो एक्सेल भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव हो रहा है, अपने साथ एक फाइल एक्सटेंशन को लेके चलता है। सो एक डिफॉल्ट एक्सेल का फॉर्मेट है हमारा .xlsx। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। .xlsx इज द डिफॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट। अगर पुराने ओल्डर फॉर्मेट की हम बात करें तो इट्स ओनली XLS। अभी इन्होंने पता नहीं क्यों XLS के बाद X जोड़ दिया है, बट ठीक है। उसके बाद मैक्रो एनेबल्ड फाइल में अगर हम बात करें तो हमें लगाना होता है XLSM। एंड एक फाइल और होती है हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के लिए, तो उसमें हम लगाते हैं .CSV। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि आप किसी भी फाइल को अगर आपको सेव करना है, अगर आप कोई सैलरी रिपोर्ट को सेव कर रहे हैं तो आप उसको सेव करते हैं सैलरी रिपोर्ट .xlsx के साथ। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्कबुक एंड वर्कशीट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एक्सेल। इसको समझाने से पहले मैं एक बार आपको एक्सेल ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि हमें इसका थोड़ा सा पता चले कि वर्कबुक और वर्कशीट्स का जो यहाँ पे टर्म यूज किया है वो क्यों यूज किया गया है। सो हम एक्सेल ओपन करेंगे। सो हियर वी आर एक्सेल। देखो, अब जब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अभी हम हमारे न्यू फंक्शन के अंदर हैं या न्यू फीचर के अंदर है। तो जहां पे हमें ब्लैंक वर्कबुक दे रखा है, ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस इज, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम एक्सेल में किस पे काम कर रहे हैं। जो फाइल है हमारी एक्सेल की, दैट इज ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल की हमारी जो ये फाइल है इसको हम ब्लैंक वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। अगर हमने फाइल ओपन करा तो अब यहाँ पर अगर आप आते हो नीचे की तरफ, दिस एरिया, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है शीट 1, ये वाला पार्ट, ये वाला शीट 1। सो दिस इज योर वर्कशीट, राइट। अब एक्सेल में अगर आप बात करो तो आप एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स ले सकते हो एक बार में, है ना। यहाँ पे हमें प्लस का साइन दे रखा है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल ओपन करी, दैट इज योर वर्कबुक। ये पूरी फाइल अगर हम इन सारी शीट्स को मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये सारी जो शीट्स हमें दे रखी हैं, अगर हम इन सारी शीट्स को मिला के बात करें, इन सारी शीट्स को मिला के बात करते हैं तो ये सारी शीट्स मिलके एक वर्कबुक क्रिएट करती हैं। और अगर हम इन शीट्स को इंडिविजुअली देखते हैं, अगर मैं सिर्फ एक इस शीट की बात करूं या फिर सिर्फ इस एक शीट की बात करूं या फिर सिर्फ शीट 5 की बात करूं, तो ये सिंगल शीट, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। सो बेसिकली पूरी फाइल हमारी वर्कबुक होगी एंड उस पूरी फाइल के अंदर जो हम ये पर्टिकुलर शीट्स का यूज कर रहे हैं, है ना, ये जिस शीट के अंदर हमारी सारी रोज एंड कॉलम्स गिवन है, ये पूरी शीट 1, शीट 2, शीट 3, दी शीट्स आर वर्कशीट्स, राइट। इनको आप वर्कशीट भी कह सकते हो, ओनली शीट भी कह सकते हो, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। सो हमें वर्कबुक एंड वर्कशीट के अंदर डिफरेंस पता चल गया। वर्कबुक हमारी एक्चुअल फाइल होती है एंड वर्कशीट the sheets which workbook contains, जो वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम नोट्स में हमारे चलते हैं, सो नोट्स में हमें क्या दिया हुआ है, वर्कबुक क्या है, एक कंप्लीट एक्सेल फाइल है। वर्कबुक क्या है, एक कंप्लीट एक्सेल फाइल है। एक वर्कबुक के अंदर आप मल्टीपल शीट्स को कंटेन कर सकते हो। एंड यहाँ पे कौन सी शीट की बात हो रही है, वर्कशीट की बात हो रही है। जैसे अगर हम वर्कशीट के ऊपर आते हैं तो वर्कशीट में हमें क्या दे रखा है, इंडिविजुअल शीट इनसाइड वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर कोई भी इंडिविजुअल शीट, शीट 1, शीट 2, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। वर्कशीट का यूज हम कुछ किस लिए करते हैं, डेटा को एंटर करने के लिए, यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा। अब डिफॉल्ट नेम अभी हमने पढ़ा देखा शीट 1,
किसी भी शीट का डिफॉल्ट नेम क्या रहता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, द नंबर ऑफ शीट्स विच यू इंक्लूड, राइट। सो वर्कबुक क्या है, कोई भी बुक ये आपकी वर्कबुक होगी, और वर्कशीट क्या है, उस बुक के अंदर के पेजेस या फिर उस बुक के अंदर के चैप्टर्स। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं हमारे रो, कॉलम एंड सेल। अब रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं एंड सेल क्या होते हैं। रोज, कॉलम्स एंड सेल। देखो, रो, कॉलम एंड सेल ये तीनों ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा कि वर्कशीट में जब हम काम कर रहे हैं तो वर्कशीट क्या कंटेन कर रही है, रो, कॉलम एंड सेल। इसको हम थोड़ा एक्सेल में जाके समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सेल में आए तो देखो, ये जो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, दिस वन, ठीक है, इन बॉक्सेस को, ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना, यही सब आपकी वर्कशीट के अंदर है। एंड दीज आर रोज, कॉलम एंड सेल। सब कुछ नहीं है, अलग अलग करके मैं समझाऊंगी आपको। देखो, ये जो आपको ए कॉलम ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, देख रहे हो, इसको जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, सो जो ये वर्टिकल लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, दीज आर योर कॉलम्स। इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। सो जब वर्टिकल लाइंस, कोई भी जो भी हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस दे रखी हैं, ये वाली कॉलम डी, ये हो गया आपका कॉलम एफ, ये हो गया आपका कॉलम एच, ये क्या है, हमारे कॉलम्स होते हैं। ये तो हो गया आपका वर्टिकल। और यहाँ पे हमें जो ये दे रखी है 1 2 3, ये वाली जो पूरी ऐसे जा रही है वाली, ठीक है, ये क्या है, हमारी रोज। अब ये ऐसे जा रही है, ऐसे रो नहीं है। रो बेसिकली आपकी किस तरीके से कंसिडर की जाएगी, हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली, ये जो सिंगल जा रही है ना, ये आपकी क्या है, रो है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। जो वर्टिकल है वो आपकी कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो आपकी रोज। और अब रो पता चल गई हमें क्या है, कॉलम हमें पता चल गई क्या है। अब बच गया हमारा अब बच गया हमारा सेल। नाउ व्हाट इज सेल। देखो, ये जो रोज और कॉलम्स मिलके, ये हमने लेट्स से हमने ये कॉलम बनाया और ये हमने रो बनाई। अब ये जो रो और कॉलम मिलके ये वाला जो बॉक्स यहाँ पे बना रहे हैं, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, रो और कॉलम मिलके जो ये वाला बॉक्स यहाँ पे बना रहे हैं, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल। दिस बॉक्स इज कॉल्ड सेल, ये वाला जो बॉक्स है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं। एवरी रो एंड एवरी कॉलम मेक्स अ सेल, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। वर्कशीट के अंदर आपके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं जिनके अंदर आप डेटा को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड आगे चलते हैं हम। जैसा हमने अभी देखा, रो क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स क्या है, वर्टिकल लाइंस, एंड सेल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रोज को आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं, नंबर्ड करते हैं 1 2 3 के साथ, कॉलम्स को ABCD के साथ। टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी होती है, 1,48,576। एक्सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी 1,48,576 होती है। इसको आप एक्सेल में देख भी सकते हैं। तो हम एक्सेल में आते हैं एंड हम सबसे लास्ट में जाते हैं। देखो यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला पार्ट, दिस देख रहे हो, यहाँ पे क्या रो नंबर क्या दे रखा है आपका, 1,48,576। तो ये आपकी रोज होती हैं। एंड अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम्स हमारे पास 16,384 कॉलम रहते हैं। और लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है, XFD। इसको भी एक बार देख लेते हैं, लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है, XFD। ये देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा है हमें, लास्ट कॉलम क्या है हमारा, XF एंड D, ये दिस वन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 1,48,576। लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है, XFD। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आते हैं, 16,384 कॉलम। हाँ, सेल हमें पता चल गया, रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों मिलकर बनाते हैं। ओके, सी हमने देखा कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, एंड एक्सेल क्या होता है, सॉरी रो, कॉलम एंड सेल क्या होते हैं, राइट। नाउ व्हाट वी हैव चेक, नाउ व्हाट इज, हम
अब हमें पता है कि हम रो को 1 2 3 से नंबर करते हैं, हम कॉलम को ABC से नंबर करते हैं, बट हम सेल को कैसे नंबर करेंगे? लाइक हम सेल को किस तरीके से बताएंगे कि ये कौन सा सेल है? देयर आर मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल, तो हम सेल को किस तरीके से कंसीडर करेंगे? क्या हमारे पास सेल का कोई नाम नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर हर सेल के पास अपना अपना एक नाम होता है। बेसिकली हर सेल के पास अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। सो एक्सेल के अंदर सेल के नाम को आप किस तरीके से कंसीडर करते हो? A1 and B5. Now what is A1 and what is B5? A is the column, कि आपका जो सेल है वो कॉलम A के अंदर लाई कर रहा है, एंड व्हाट इज द रो, कि आपका जो सेल है वो रो नंबर 1 के अंदर लाई कर रहा है। इसको हम एक्सेल के अंदर समझते हैं। जैसे देखो, अभी हमारा जो सेल है ये वाला ग्रीन वाला सेल देख रहे हो, इस सेल को हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल। ठीक है, जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई सी भी सेल पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली नॉट एवरी सेल, जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं, बेसिकली जिस सेल पर आप काम कर रहे हो या फिर जिस सेल पर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, जैसे अभी मैं इस सेल पे हूं तो मैं इस सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ XYZ, राइट? तो ये सेल हमारे क्या होंगे? एक्टिव सेल होंगे। जो भी सेल आपका ये ग्रीन कलर वाला जो सेल होता है, इस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला जो सेल आप देख, सॉरी हट गया क्या, ये ग्रीन कलर वाला जो सेल आप देख रहे हो, इस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल। और हर एक्टिव सेल का या फिर हर नॉर्मल सेल का भी बेसिकली हर सेल की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपने अपने एक नाम होता है। और उस नाम को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं कि वो कौन से कॉलम में लाई कर रहा है एंड वो कौन सी रो में लाई कर रहा है। जैसे अभी हमारा जो एक्टिव सेल है वो कॉलम नंबर F के अंदर है एंड रो नंबर 5 के अंदर है ना? अभी हमारा जो एक्टिव सेल है वो कॉलम नंबर F के अंदर लाई कर रहा है एंड रो नंबर 5 के अंदर लाई कर रहा है। तो अभी इस सेल को हम क्या कहेंगे? इस सेल का जो नाम होगा वो क्या होगा? 5F। अब आप इससे पूछोगे कि अगर हम कोई भी ऐसे सेल में, हम तो काफी सारे सेल होते हैं, हम कैसे याद रखेंगे, है ना? लेट्स से आप यहाँ पे कितना भी आगे पीछे चले जाओ, हम कितने ऐसे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से सेल पर? मुझे यहाँ पे तो एक्टिव सेल ही शो नहीं हो रहा मेरा, यहाँ पे हमें एक्टिव सेल मेरा विजिबल नहीं है। नाउ हाउ डू आई नो कि मेरा एक्टिव सेल कौन सा है या फिर मेरा एक्टिव सेल कहाँ पर है? तो वो पता करने के लिए हमें एक्सेल के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है जिसे हम कहते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे देख रहे हो, अभी हमारा जो सेल है वो K कॉलम में एंड 1051 रो के अंदर लाई कर रहा है। देखो ये वाला, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, दिस इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का बेसिकली काम क्या है कि जो भी हमारा एक्टिव सेल है उस एक्टिव सेल का नेम हमें कौन शो करता है या फिर उस सेल एक्टिव सेल का नेम हमें कहाँ पे शो होता है? नेम बॉक्स के अंदर। तो अभी हमारा जो सेल है वो K कॉलम के अंदर है एंड उसका जो रो है, रो नंबर है वो है 1051। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आ गई, ये वाला जो मेरा एक्टिव सेल है इसका कॉलम नंबर क्या है? AL। तो हमारे नेम बॉक्स के अंदर भी क्या दे रखा है? AL, है ना? एंड रो क्या है? 1140। और यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है? 1140। अब अगर मैं इसको चेंज करूं, मैं यहाँ पे भी इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A1, एंटर। तो हमारा जो सेल है वो डायरेक्टली A1 के अंदर आ गया है। आई होप एक्टिव सेल एंड सेल रेफरेंस आपको समझ में आया होगा, या फिर इसको हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी मैंने बताया A1 क्या है? A कॉलम A एंड रो 1। ठीक है, तो दिस इज योर सेल रेफरेंस। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं एक्टिव सेल, एक्टिव सेल भी मैंने आपको बताया कि जो भी आपका करंटली सिलेक्टेड सेल होगा वो आपका एक्टिव सेल होगा, जो कि हमेशा ग्रीन कलर के थिक बॉर्डर से हाईलाइटेड होगा। और उसके अंदर जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसमें आप कोई भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक हमारा रहता है जो कि है हमारा डेटा टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम जो भी डेटा टाइप कर रहे हैं उस डेटा का अपना अपना एक टाइप होता है। वो टाइप हमें कैसे पता चलेगा? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप कोई भी नाम लिख रहे हो, कोई भी लेटर से कुछ भी वर्ड वगैरह लिख रहे हो तो दैट इज योर टेक्स्ट। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो तो दैट इज योर नंबर डेटा। अगर आप कोई डेट लिख रहे हो तो दैट इज डेट टाइप ऑफ डेटा। अगर आप कोई टाइम लिख रहे हो तो वो टाइम टाइप में आ जाएगा। अगर आप करेंसी लिख रहे हो तो करेंसी में आ जाएगा। परसेंटेज लिख रहे हो तो परसेंटेज में आ जाएगा। एंड अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो
तो वो आपका फॉर्मूला टाइप में आ जाता है। इट इज वेरी सिंपल। इसको भी हम अच्छे से जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से डीपली समझेंगे। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एक्सेल इंटरफेस। एक्सेल के इंटरफेस को अब हम समझेंगे। अभी तक हमने एक्सेल में क्या पढ़ा? अभी तक हमने एक्सेल के अंदर ये वाला पार्ट पढ़ा है। यहाँ से हमने नेम बॉक्स को पढ़ लिया, नेम बॉक्स क्या होता है, एंड उसके नीचे की ये वर्कशीट को पढ़ लिया। ठीक है, अभी भी हमारे पास काफी सारी चीजें बची हुई है एक्सेल के अंदर पढ़ने के लिए। ओके, तो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे ऊपर फर्स्ट रिबन जो आपका आता है ये वाला, ठीक है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया है। सो इस रिबन को हम कहते हैं टाइटल बार। दैट इज कॉल्ड योर टाइटल बार। एक्सेल में जब भी आप एक्सेल में या फिर आप एमएस ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ऊपर जो हमारी रो आती है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार, विच शोज द टाइटल ऑफ योर फाइल। जो भी फाइल आप जिस भी नाम से सेव करोगे, वो किस नाम से सेव हो रही है, वो कौन शो करेगा? आपका टाइटल बार शो करेगा। अभी जैसे हमने एक ब्लैंक वर्कबुक ली थी, न्यू वर्कबुक ली थी, जिसको कि मैंने अभी तक सेव नहीं किया हुआ है, तो वो उसका नाम हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बुक 1 के नाम से यहाँ पे हमें उसको शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार दे रखा है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑटो सेव का फंक्शन दे रखा है, सेव का फंक्शन दे रखा है, अनडू एंड रीडू के भी फंक्शंस आपको गिवन होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, तो ये मेरी प्रोफाइल है, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 बटन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 बटन भी अवेलेबल है। ठीक है, बटन्स ही कह सकते हैं हम इनको। हाँ, ठीक है। सबसे पहला आपका मिनिमाइज, एंड उसके बाद आता है आपका मैक्सिमाइज, एंड लास्ट इज योर क्लोज बटन। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ना उसका यूज क्या है? मिनिमाइज बटन का यूज कर इज वेरी सिंपल। आपने फाइल ओपन करी हुई है, मेरे को इस फाइल से बाहर जाना है, मेरे को फाइल बंद नहीं करनी है, मेरे को क्लोज नहीं करना, मेरे को किसी और चीज पे जाना है, या मुझे मेरा डेस्कटॉप चेक करना है, तो उसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगी। मिनिमाइज हो गया हमारा। टाइटल हमारे टास्क बार के अंदर आ जाता है, हम इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। अब अभी हमने जब इसको मिनिमाइज करा तो हमारा पूरा एक्सेल हट गया, राइट? मुझे पूरा एक्सेल नहीं हटाना, मुझे इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज छोटा करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, सॉरी, मैक्सिमाइज नहीं था, इसको हम रिस्टोर डाउन भी कहते हैं। हाँ, तो पहले हम इसको रिस्टोर डाउन करा, तो ये कुछ इस तरीके का आपको शो करेगा। नाउ दिस इज योर मैक्सिमाइज बटन। अब हम इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये आपको फुल स्क्रीन में आ जाता है। एंड क्लोज बटन आपको पता ही है, इसको क्लोज करने के लिए, राइट? सबसे पहले हमने टाइटल बार को हमारा अच्छे से समझा, एंड टाइटल बार के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट इज योर मेन्यू बार। दिस इज योर मेन्यू बार। इसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू बार। ठीक है, अब इन मेन्यू बार के अंदर ये जो फाइल मेन्यू दे रखा है, इसको हम टैब्स भी कहते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर टैब, हेल्प टैब, दीज ऑल आर टैब्स। ये सारे क्या हैं? हमारे टैब्स हैं, और हर टैब का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का, अगर आप ये टैब देख रहे हो, तो ये टैब आपको क्या शो कर रहा है कि अभी आपने होम टैब को ओपन किया हुआ है। जो भी टैब आप ओपन करके रखोगे, उस टैब के अंदर आपका इस तरीके से ग्रीन लाइन शो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट आपको टैब्स के ही नीचे हमारा ये वाला जो पार्ट शो हो रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? रिबन। दिस इज योर रिबन। इसको हम क्या कहेंगे? रिबन। ये आपका रिबन होता है, एंड रिबन के अंदर हमारा बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कोई टैब को ओपन करेंगे, उस टैब के जो फंक्शंस होंगे वो हमारे रिबन के अंदर शो करते हैं। अब रिबन के अंदर बात करें तो देखो, यहाँ पे ना लाइंस बनी हुई है कुछ वाली, है ना? ये ऐसे लाइन से डिवाइड हो रखे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड है, ये यहाँ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे, एंड दिस इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, मतलब, है ना? रिबन के अंदर भी आपके क्या है? अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं, है ना? तो इन पोर्शंस ये क्यों बने हुए हैं, और इसके अंदर ये जो आपके छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक आपका यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फॉन्ट लिखा हुआ है, ये आपका अलाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है। सो ये क्या है? नाउ
These are your groups: clipboard, font, alignment, number, style, cell, editing, add-ins, transcription. ये सारे क्या है आपके ग्रुप्स होते हैं एंड ईच ग्रुप हैज देयर ओन फंक्शंस. ये आपके ग्रुप्स हैं एंड इसी ग्रुप के अंदर ये आपका पेस्ट गिवन है, ये पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर. ठीक है, पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर, दीज आर द फंक्शंस ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप. वही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दे रखा है. ये आपका फॉन्ट का, ये आपके फॉन्ट के फंक्शंस हो गए. ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे रिबन. रिबन के अंदर हमारे क्या आते हैं, ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज देयर ओन फंक्शंस. आगे चलते हैं. अब हम नेम बॉक्स हमने पढ़ ही लिया था. नेम बॉक्स हमें पता है. नेम बॉक्स क्या करता है, एक्टिव सेल का नेम हमें शो करता है. एक्टिव सेल का सेल एड्रेस या फिर सेल रेफरेंस हमें शो करता है. कौन, नेम बॉक्स. हमारे पास अब यहाँ पे एक चीज और दे रखी है जो कि क्या है हमारा फॉर्मूला बार. दिस इज योर फॉर्मूला बार. अब इसको हम फॉर्मूला बार क्यों कहते हैं या फिर इसका यूज क्या है. देखो, फॉर्मूला बार का एक बहुत ही सिंपल सा यूज होता है. क्या, जो भी डेटा हम हमारे एक्टिव सेल के अंदर टाइप करेंगे या फिर जो भी डेटा हम हमारे एक्टिव सेल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे शो करेगा, फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा. या फिर लेट सपोज आपके पास किसी ने एक्सेल में कोई फाइल भेजी एंड उस फाइल के अंदर अलग अलग फॉर्मूलाज लगे हुए हैं एंड नाउ यू वांट टू सी कि कौन से सेल में मेरा कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है. तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा उस सेल का जो फॉर्मूला है, उस सेल का जो फॉर्मूला होगा वो मेरा कहाँ पे शो करेगा, इस फॉर्मूला बार के अंदर शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला बार. नीचे आते हैं. यहाँ पे हमने देखा ही पहले, ये आपकी शीट्स दे रखी हैं. ठीक है, यहाँ से हम नई शीट्स को ले सकते हैं, न्यू शीट्स एंटर कर सकते हैं. एंड दिस इज योर स्क्रोलर, ये वाला. ठीक है, आप शीट को इधर उधर ले जा सकते हो स्क्रोलर से. नाउ दिस वन इज योर स्टेटस बार, या ये आपको, इसको आप स्टेटस बार कहते हैं. यहाँ पे आपके एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सेल के व्यूज अलग अलग, इन व्यूज को भी हम व्यू टैब में पढ़ेंगे. एंड ये आपका मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है. सो देखो, अभी हमने एक्सेल का प्रॉपर इंटरफेस समझा है. प्रॉपर मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉपर एंड डीपली समझाया है मैंने. आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा ना हो. एक बार हम हमारे नोट्स पे भी चले जाते हैं ताकि अगर कुछ रह गया हो तो हम वहां से कवर कर सके. सी, हमने टाइटल बार पढ़ा. टाइटल बार क्या है, फाइल का नेम हमें शो करता है. क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के अंदर ही था हमारा. ठीक है, जो कि अभी दिखाई देती हूँ मैं आपको. के अंदर ये जो रीडू अंडू वाला दे रखा है ना, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको क्या देखो यहाँ पे दे रखा कंटेन, सेव, अंडू, रीडू, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो. ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी किस तरीके से हम इसको करते हैं. एंड उसके बाद हमारे रिबन्स आ जाते हैं. रिबन के अंदर हमने पढ़ा कि टैब्स कंटेन होते हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ लिया है. नेम बॉक्स हमें पता चल गया है. नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार, वी हैव डन इट. फॉर्मूला बार क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या करता है, कंटेंट को डिस्प्ले करता है एंड किसी भी फॉर्मूले को एंटर या फिर एडिट करने में हेल्प करता है. शीट्स का टैब हमने पढ़ लिया है. शीट्स टैब क्या होते हैं, बॉटम में लोकेटेड होते हैं. वर्कशीट्स के बीच में आप स्विच शीट टैब से कर सकते हो. स्टेटस बार हमने पढ़ लिया है. स्टेटस बार क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, वी हैव रेड अबाउट इट. ठीक है, एंड उसके बाद आगे चलते हैं. सो दिस इज फॉर टुडे एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड होम टैब को स्टार्ट करेंगे एंड आई विल ट्राई टू कि हम नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं. थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा एंड आई होप आप पूरी सीरीज में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट.